जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। भक्तों, आज सोमवार के दिन सुनिए 16 सोमवार व्रत और सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। इसके अलावा आज आप भगवान शिव के 12 में से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा का भी श्रवण करेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय, श्री नीलकंठ महादेव की जय। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वो बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुहक, बल्कि वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काला है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब अवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुहक दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, ये पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन से समस्त दुहक रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। ये व्रत ना केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिरसुख भी कराता है। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे।
दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। ये नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहां बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजयी होने की बात बताई। यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रत में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। जी ने इस व्रत की विधि पूछी तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो, खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 7वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाती बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी जी ने की बताई। विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी कोढ़ मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां के राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज की। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलती हुई वह एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया। जब से रानी को साथ रखा बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गई। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक के यहां काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटकता दिया। बूढ़ी माई का काम मांगने गई, समझबूढ़ के साथ रखा दिया। गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए।
आसपास के लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके शर्म में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाती थी, पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता था। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, कि किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा में ना जाने वाली बात गोसाई जी को बताई। तो गोसाई जी बोले, पुत्री तुम 16 व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दी। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गया। गोसाई जी से बोला, ये मेरी पत्नी है, शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया, जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए, शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है। और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। अब सुनिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के जंगलों के मध्य श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित है। श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को श्री शैलम भी कहा जाता है। यहां पर भगवान शिव जी की आराधना श्री मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है और एक समय में अधिक लोग नहीं जा सकते। इस कारण यह दर्शन करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। स्कंद पुराण में श्री शैलकांड नाम का अध्याय है। इसमें उपरोक्त मंदिर का वर्णन किया गया है और इससे इस मंदिर प्राचीनता का भी पता चलता है। तमिल संतों ने भी प्राचीन काल से ही इस ज्योतिर्लिंग की स्तुति गाई है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। श्री शैलम का संदर्भ प्राचीन हिंदू पुराणों और ग्रंथ महाभारत में भी आता है और इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता। कुछ ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण के कोटिरुद्र संगीता के 15वें अध्याय में वर्णन है, तदिद्रम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवसैकम प्रसिद्धम भवंतरे तलिंगम मुच्यते नात्र संदेह सर्वांता सुखम यांतिकम लभेत जननी गर्भ संभूत कष्टम नापनोति वे पुनः धन धान समृद्धिश्च प्रतिष्ठा आरोग्यमेव च अभीष्ट फल सिद्धिशे नात्र संशयः। शिव और देवी पार्वती जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय जी का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस विवाद पर फैसला करने के लिए वे दोनों अपने माता पिता देवी भवानी और शंकर जी के पास पहुंचे। तब उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहां आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन मूषक भी भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने बड़ी भारी समस्या उपस्थित और खड़ी हुई। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं किंतु बुद्धि के तो वह सागर हैं। फिर उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती जी तथा पिता देव आदिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर विराजमान हो जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी साथ परिक्रमा की और विधिवत पूजन किया। इस प्रकार गणेश जी
माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनके चतुर्बुद्धि को देखकर शिवजी और पार्वती जी दोनों बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी को स्वामी के साथ में स्वामी करा दिया, कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए। उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये दो पुत्र रत्न भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा सुनाया। इस संपूर्ण प्रकरण से नाराज कार्तिकेय जी ने शिष्टाचारवश अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और वे वहां से नाराज होकर चल पड़े। पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिवजी और पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी कार्तिकेय जी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने और वापस भी नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिवजी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई। वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर और दूर चले गए। कार्तिकेय जी के इस प्रकार रूठ कर चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती जी का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार से सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप में ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या एक बार किसी संकट में पड़ गई। उस संकट से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती थी और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्भय उस पर्वत पर ही होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा यानी काली गौ थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गौ के साथ कुछ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा गौ का दूध निकालकर ले जाता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा गौ का दूध धोते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला होकर उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गौ पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का भलीभांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्ववेताओं ने ऐसा अनुमान किया है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है और इस मंदिर के दर्शनों के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने यहां एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे थे और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूर पर यात्री लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। यहां पर महाशिवरात्रि के दिन मेला भी लगता है। मंदिर के पास जगदम्बा जी का भी एक स्थान है और यहां पर मां पार्वती जी को ब्रह्मरांबा कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 5 किलोमीटर नीचे पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान करने का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। ये थी आज की कथाएं। प्रिय भक्तों, इसी के साथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन दिन पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा जरूर सुनिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनिएगा। भगवान सब पर कृपा करे। हरे कृष्ण।